नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये जो जगह है राजस्थान है और राजस्थान का अजमेर शहर है। और अजमेर शहर आए और पृथ्वीराज को ना समझ पाए तो बड़ा ही गलत होगा। तो अजमेर शहर आके पृथ्वीराज को समझना ज़रूरी है और वही समझने हम जा रहे हैं तारागढ़ पहाड़ी के ऊपर, जहाँ पे पृथ्वीराज जी का स्मारक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पृथ्वीराज जी के स्मारक देखने, तारागढ़ पहाड़ी पर पृथ्वीराज चौहान के स्मारक देखने। और इस सफ़र पे ड्राइव कर रहा है ये मेरा भाई है विकी, और पीछे लता, स्मृति और नानू, और ये पीछे देख रहे हैं लकी। तो चलिए चलते हैं अजमेर के पृथ्वीराज चौहान स्मारक तक। और रास्ते बड़े जोरदार हैं, रास्ते भी आप देखते चलिए। ये देख रहे हैं तारागढ़ और ये किला देख रहे हैं पृथ्वीराज की, और उसकी चढ़ाई देख रहे हैं। और रोड कितना कठिन है, इसको जितना कितना कठिन रहा होगा पहले, ये समझ सकते हैं इस किले को देखकर, यहाँ से देखकर, ये इस लोकेशन से देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देख रहे हैं आगे लिखा है सम्राट पृथ्वीराज स्मारक अजमेर। तो चलते हैं तारागढ़ तक ऊपर सम्राट पृथ्वीराज स्मारक की तरफ। चढ़ गए। ये ना बहुत पुराना है इसलिए ना, हाँ, जर्जर हो गया है। जर्जर हो गया ना। 1100 का है, 1100 का है ये किला। पृथ्वीराज का कम से कम आज से 900 साल पहले का पृथ्वीराज के टाइम का है ये देख रहे हैं सामने आपको पूरा अजमेर शहर दिखाई दे रहा है। शाम का वक्त है और बहुत सुंदर नज़ारे हैं। और ये किला का हिस्सा है जो अब टूट रहा है। ज़्यादातर चीज़ें डैमेज हो गई हैं, सिर्फ दीवारें बची रह गई हैं। किला के अंदर का कोई पार्ट इसमें शेष नहीं रहा है। ये पृथ्वीराज का किला है जो आप देख रहे हैं, लेकिन अंदर का कोई चीज़ इसमें शेष नहीं बचा है। सारी बाहर की चीज़ें हैं जो देख रहे हैं, पूरा डैमेज है, दीवारें डैमेज हो गई हैं। और 1100 सन में बना है
तो बचा रहे ये भी मुमकिन नहीं है। 1100 सन से तो अंदर की चीज़ें टूट चुकी हैं, लेकिन इसको सेफ्टी पर्पस से बहुत हाइट पे बनाया गया है, देखने से पता चलता है। और आगे चीज़ें तब क्लियर होगी जब हम पृथ्वीराज स्मारक तक जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेगी। मैंने इस लोकेशन से आपको नीचे अजमेर शहर का दृश्य दिखाया, और इधर मीरा जी का दरबार है, मतलब इधर दरगाह है, और दरगाह से हम नीचे उतर रहे हैं और ये फोर्ट का हिस्सा दिखा रहा हूँ। तो चलिए हम चलते हैं पृथ्वीराज का जो स्मारक है वहाँ चल के बाकी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। दीवार बस बचा रह गया किले का ना, बाहरी दीवार बचा है, लेकिन अपने ज़माने पे बहुत भयानक किला रहा होगा, बहुत मजबूत किला रहा होगा ये। और इधर देखेंगे तो इस लोकेशन से वो किले के जो हिस्से हैं वो दिखाई दे रहे हैं ये, और मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाऊं, ये किले के हिस्से यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। और वो जो दरबार की मैं बात कर रहा था वो सामने है, और इधर भी है। मैं अलग लोकेशन पर मोड़ पे आके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। ये देख रहे हैं, ये इधर से है ये, और ये सामने देख रहे हैं, और यहाँ से अजमेर शहर ऐसा दिखता है। ये अजमेर शहर है, नीचे पहाड़ी है, और रास्ते अभी इधर चलेंगे और आगे पृथ्वीराज का स्मारक आएगा। और ये देखिए पूरा जर्जर है, और वक्त भी काफ़ी बीत चुका है, तो दीवारें शेष बची हैं किले की, और पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। तो चलते हैं आगे। ये हम नीचे उतर रहे हैं पृथ्वीराज स्मारक तक। यहाँ से शहर नीचे दिख रहा है, और शाम का वक्त है। शाम के वक्त में हम पहुँचे हैं, और ये नया बना है इधर चलते हैं ना बाद में, लेकिन इसमें कुछ है क्या देख रहा हूँ। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान दीर्घा, मूर्तियाँ हैं, मूर्ति लगी है किले की। और ये यहाँ से दिख रहा है आपको अजमेर शहर। क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है विक्की, है जोधपुर से देखना कितना बड़ा है, यहाँ दिख रहा है नहीं। पृथ्वीराज तृतीय का साम्राज्य ये दिखाई दे रहा है आपको कितना बड़ा था। मैं ज़रा जूम करूँ और अंदर दिखाता हूँ कौन कौन से एरिया इसमें शामिल है। इसमें आंग्ल देश है, और भटिंडा है, आज का दिल्ली है, इसमें मथुरा है, इसमें जैसलमेर है, इसमें हस्तिनापुर है इसमें, और नीचे की तरफ चलेंगे तो रणथंभौर है इसमें, और चित्रकूट भी है इसमें, और अजमेर है, पुष्कर है। ये तमाम एरिया जो पृथ्वीराज की तृतीय के शासनकाल के हिस्से थे वो यहाँ पे दिखाया गया है। और उनका साम्राज्य हर्षवर्धन के साम्राज्य से अधिक विस्तृत था, यानी बड़ा था ये कहना है। अजय मेरू से दिल्ली तक उनके साम्राज्य की सीमाएं थी, जिसमें यमुना एवं सिंधु नदी बहती थी। ये दो चीज़ है, ये यहाँ से लेकर दिल्ली तक था, इसीलिए वो लड़ने वहाँ गया था। और चंदेल शासक उसके जस्ट नीचे थे, मालवा शासक उनके जस्ट नीचे थे, और गढ़वाल शासक उनके पड़ोसी थे। और ये गढ़वाल शासक वहीं से हैं जिससे कन्नौज के राजा आते हैं, जयचंद, ये वही हैं। और दिल्ली का लौह स्तंभ, ऐतिहासिक ग्रंथ वाल्मीकि काम विजयते के अनुसार मध्य एशिया के वल्लभ साम्राज्य का विजय के पश्चात चंद्र नामक शासक ने इसका निर्माण कराया था। पृथ्वीराज के नाना अनंतपाल ने इसका जीर्णोद्धार कराया, और अजय मेरू राजधानी के साथ चौहान साम्राज्य की दिल्ली उप राजधानी रही। तो अनंतपाल तोमर ने ही दिल्ली को बसाया था, और ये तो कोई बताने की बात है ही नहीं, ये तो सबकी जानकारी में है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर की सीमाएं भी दिख रही हैं, और मुझे लगता है ये गार्डन इसलिए बाद में निर्माण कराया गया होगा क्योंकि यहाँ पृथ्वीराज के जो किले हैं उसके ज़्यादातर हिस्से शेष नहीं बचे हैं, तो इसलिए कराया गया इस गार्डन का निर्माण। और अच्छी बात है कि लोगों को जानकारी मिले।
ये इस लोकेशन से अजमेर शहर देख सकते हैं आप। अच्छा बड़ा शहर है अजमेर, ये देख रहे हैं, बहुत अच्छा शहर है। अच्छा बड़ा शहर है, दूर दूर तक फैला हुआ है, अलग अलग हिस्से पे है और दूर तक फैला हुआ है। ऊपर चलते हैं और कुछ समझते हैं, शायद कुछ और समझने को मिले। और ये वो शब्द भेदी चित्र क्या है, दीवार, ये कांच को अच्छे से साफ नहीं किया गया है। और ये जो नज़ारे हैं वो शब्द भेदी बाण के वक्त का है, आज जब मोहम्मद गौरी सिंहासन पर बैठे हैं और ये पृथ्वीराज इस पर निशाना लगा रहे हैं। और नीचे लिखा है, विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज का शब्दभेदी बाण चलाने का प्रदर्शन देखने का आयोजन किया। एक ऊंचे आसन पर मोहम्मद गौरी ने स्थान ग्रहण किया और 7 लोहे के तवे लगवाए। बीच में देखिए 7 लोहे के तवे लगे हैं जो ब्लैक कलर में दिख रहा है। और शब्दोच्चारण किया। कवि मित्र चंद्रबरदाई ने लक्ष्य की ऊंचाई 4 बांस 24 गज और 8 अंगुल अष्टदोहे में प्रकट की। पृथ्वीराज चौहान का शब्दभेदी बाण लक्ष्य को भेदने में सफल रहा और ये बाण गले पे जाके मोहम्मद गौरी के लग गया। और इधर और दृश्य दिखाया गया है दोनों का, चंद्रबरदाई और उसका। और ये लिखा है, विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी ने युद्ध के मैदान में रचे षड्यंत्र और धोखे से पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बावजूद पृथ्वीराज से इतना भयभीत था कि उसने तुरंत पृथ्वीराज की दोनों आंखें फुड़वा दी। मातृभूमि की रक्षा के लिए आजीवन समर्पित पृथ्वीराज चौहान को राष्ट्र रक्षा, और सामने मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, के लिए उनके कवि मित्र चंद्रबरदाई और बंदी गृह में सम्राट पृथ्वीराज को मिलने गए। वहीं दोनों मित्र ने बुद्धि कौशल से पराजय को जय में बदलने का निश्चय किया और योजना बनाई। ये लिखा हुआ है उधर। और ये इधर लिखा हुआ है, चंद्रबरदाई मोहम्मद गौरी की वार्तालाप है और पढ़ने, ये घुमावदार है इसलिए पढ़ने पे मैं असमर्थ हूँ। और इसमें शब्दभेदी बाण के बारे में जिक्र करने वो गए कि मेरे दोस्त के पास, यानी मेरे मित्र के पास ये शक्ति है कि वो शब्दभेदी बाण चला सकते हैं। और उसी की परीक्षा ये मोहम्मद गौरी ने ली और मोहम्मद गौरी मारा गया, ये इसमें लिखा हुआ है। चलो, ये जो देख रहे हैं आप, ये पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जो साम्राज्य है उनका नक्शा है। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो भटिंडा है, उसके नीचे नौहर है, भादरा है और इधर नागौर है, इधर अजयमेरू यानी कि अजमेर है। अजमेर बिल्कुल कॉर्नर पे है और दूर तक उत्तर तक फैला हुआ है साम्राज्य, भटिंडा तक। और इधर खंडेला है और इधर नीचे आएंगे तो चित्रकूट है और उससे ऊपर रणथंभौर है और हस्तिनापुर है और दिल्ली है। तो यहाँ तक फैला हुआ है साम्राज्य। और यहाँ पे 2 नदियाँ दिखाई गई हैं, बहुत अच्छी कोशिश है, 2 नदियाँ दिखाई गई हैं और दोनों के बीच में साम्राज्य है। उधर देखेंगे तो ये सिंधु नदी का दृश्य बनाया गया है, ये सिंधु नदी है। और इधर देखेंगे तो यमुना नदी है। तो यमुना नदी और सिंधु नदी के बीच में उनका साम्राज्य था, ये देख के आप समझ सकते हैं ये। और 1100 सन की बात है और सामने पृथ्वीराज दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा बना हुआ है और जब भी आप आए हैं मैं तो बिल्कुल कहूँगा कि तारागढ़ में आएँ और ये स्मारक जरूर देखें। ये देख रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, ठीक, थोड़ा लाइट बढ़ाते हैं, अंधेरे का वक्त है। ये देख रहे हैं और ये लिखा है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने हिंदुस्तान को पदक्रांत करने के विदेशी विधर्मी आक्रामकों के स्वप्न को जीवंत पर्यंत साकार नहीं होने दिया। और दिग्दिगंत कीर्तिवान सर्वभाषविद अचूक शब्द वेदी तीरंदाज धर्म मातृभूमि रक्षार्थ सर्वस्व निछावर करता यशो मूर्ति पृथ्वीराज चौहान को सादर नमन। तो हमारा भी सादर नमन है। और इनका जीवन काल लिखा है, पृथ्वीराज चौहान 1166 ईस्वी से 1192 ईस्वी। ये देख रहे हैं, ये है पृथ्वीराज चौहान और युद्ध में जख्मी हुए थे। और इसकी पहचान है, घोड़े का एक पैर उठा हुआ है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि युद्ध में जख्मी हुए थे। और ये देखिए, ये जो बनाया उनके बारे में है, नगर विकास न्यास परिषद अजमेर सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक लोकार्पण समारोह
और इसमें लोकार्पण करता है लाल कृष्ण आडवाणी जी, राष्ट्रीय नेता आए थे। मुख्य अतिथि हरिशंकर भाबड़ा और अध्यक्षता रामदास अग्रवाल, इन लोगों ने इनका उद्घाटन किया है। लाल कृष्ण आडवाणी आए थे। और कौन से सन में बना है ये? 25 जनवरी 1996 को ये उद्घाटन हुआ है। और ये पीछे लिखा हुआ है जीवन वृत्त, और जीवन वृत्त में लिखा है सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पिताश्री सोमेश्वर, माता कपूर देवी, जन्म ज्येष्ठ कृष्णा द्वादश, संवत 1223, जन्म स्थान अर्नहिलवाड़ा गुजरात में हुआ था, और राज्याभिषेक 11 वर्ष की आयु में हुआ था। और जो जगह थी वो अजय मेरू थी, बाकी की जगह टूट गई है और उस जगह को मरम्मत कराए जाने की ज़रूरत है। तो ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी थी और ये बहुत अच्छा स्मारक है। और इस तरीके के स्मारक हम जैसे लोगों को, बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को हमारा गौरवशाली इतिहास समझने में मदद करती है। तो ऐसे स्मारक सभी जगह बनाए जाने चाहिए, क्योंकि किला में अब खाली दीवारें बची हैं, ऊपर जाएंगे तो दरगाह है और ये किला में सिर्फ दीवारें हैं। इसलिए इस तरीके के स्मारक बनाकर लोगों की बहुत मदद होगी कि लोग समझ सकेंगे पृथ्वीराज चौहान को। ये अच्छी कोशिश है और जब भी आप अजमेर आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश हूँ सर।